हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होगा और अगर चेंज होगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी तैयारी पर, और अगर नहीं चेंज होता है तो आपकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों सिचुएशन को हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ मकर संक्रांति किस प्रकार से मनाई जाती है, इसे और किन नामों से पुकारा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो अगर चेंज होता है तो आपकी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो सिलेबस है उसे सबसे पहले सिलेबस के पैटर्न को आप समझिए। जो सिलेबस है आपका वो 2 भागों में बटा है, यूनिट 1 से 4 तक, यूनिट 1 से 4 तक और यूनिट 5 से 10 तक। ये 2 पार्ट में समझ लीजिए आपका जो सिलेबस है वो है। इसमें से जो 4 यूनिट हैं आपका, पहला है भाषा विज्ञान, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है काव्य शास्त्र और चौथा है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो ये जो 4 यूनिट हैं यहाँ से आपका कुछ भी चेंज होने की चांसेस नहीं, क्योंकि भाषा विज्ञान का जो स्नातक परास्नातक का सिलेबस है वहाँ तक के आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई हैं, तो उसमें से कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। आपका भाषा विज्ञान तो आपको पूरा पढ़ना है, जो आपका सिलेबस पुराना दिया गया है उसमें आपको पूरा भाषा विज्ञान जो है वही रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजित है, और चारों कालखंडों को आपको, अगर आप परास्नातक स्तर की परीक्षाओं को दे रहे हैं तो आपको पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो हिंदी साहित्य का भी सिलेबस आपका कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, और ना ही इसका इतिहास कुछ चेंज हो जाएगा कि आपको कुछ उसमें फेरबदल हो जाएगा। तो इसीलिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वही रहेगा। काव्य शास्त्र जो है वो भी आपके पाठ्यक्रम में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो भी लगा है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। वैचारिक पृष्ठभूमि में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको कुछ ही चीज़ देखना है, लोहिया दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, गांधी दर्शन, और जैसे कुछ वाद देखने हैं, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, ये सब वाद देखने हैं। तो यहाँ से ये इतने सिलेबस में आपको नाम मात्र का चेंज मिलेगा, यानी 10% की भी चेंजिंग यहाँ से सिलेबस में आपकी नहीं होगी। अब चेंजिंग कहाँ हो सकती है इस विषय में देखते हैं। अगर सिलेबस आपका चेंज होता है तो सिलेबस यूनिट 5 से 10 तक में चेंज होगा, यानी यूनिट 5 आपका कविता है, यहाँ से चेंज हो सकता है कि आपकी कुछ कविताओं को हटा दिया जाए, कुछ नई कविताओं को जोड़ दिया जाए। कविता का जैसे आपने आदिकाल की जो कविताएं हैं वहाँ से हो सकता है कि कोई सेक्शन हटा दिया जाए, कोई नया सेक्शन जोड़ दिया जाए। उपन्यासों में भी यही किया जा सकता है कि उपन्यास जो आपके लगे हैं 13 उपन्यास, उनमें से हो सकता है कोई उपन्यास हटा दिया जाए, कोई नया उपन्यास लगा दिया जाए। यही चीज़ आपकी कहानी में भी हो सकती है, यही नाटक विधा में भी हो सकती है, और निबंध में भी, और यही अन्य गद्य विधा में भी। अन्य गद्य विधा में जैसे जीवनी लगी है, आत्मकथा लगा है, रेखा चित्र हैं, इसके अलावा यात्रा वृत्तांत हैं, तो हो सकता है कि यात्रा वृत्तांत कोई चेंज कर दिया जाए। 2 व्यंग्य कहानियाँ हैं, तो इस प्रकार से जो 5 से 10 तक की यूनिट है उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, किन्हीं रचनाओं को चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि 30% सिलेबस यहाँ से चेंज होता है, तो अगर आप टोटल 70% की आपकी तैयारी है तो आपको क्या 30% तैयार करने में ज़्यादा मुश्किल होगी, और रचनाओं को तैयार करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब भी सिलेबस चेंज होगा तो आपको कम से कम 2 से 3 मंथ का टाइम जरूर दिया जाएगा। इससे कम टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम आपको दिया ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 वीक के अंदर आपको ये बता दिया गया कि आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया और आपसे एग्जाम में उसी आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपसे 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, और जब 2 से 3 मंथ का समय मिलेगा तो इतने में ही आपको यूट्यूब पे इतना मटेरियल जो नया सिलेबस चेंज होगा उस पर मिल जाएगा कि आपको कहीं कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए आप इन सब चक्करों में ना फंसकर कि आपके सिलेबस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें आप फंसे रहिए और पता चला सिलेबस वही रह गया, आपका चेंज नहीं हुआ,
तब आपने तैयारी अभी शुरू नहीं की है, तब आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए बिना इन सब बातों पर ध्यान दिए आप सभी अपनी तैयारी को एकदम ज़ोर शोर से करते रहिए, ये मान कर करते रहिए कि सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। और अगर चेंज भी होता है तो आपको इतने टाइम के अंदर पता चल जाएगा, और सभी मटेरियल आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो भर भर के नए मटेरियल आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, आपका काम वहीं से हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से सिलेबस चेंज हो सकता है। तो जहाँ से सिलेबस चेंज हो सकता है वो ये सेक्शन है, और इस सेक्शन से आपको कोई सिलेबस चेंजिंग देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, किस तरीके से तैयारी की जाए कि जो इतना लेंदी, इतना बड़ा सिलेबस है वो अच्छे से 6 महीने के अंदर कवर कर लिया जाए, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, तो इसके लिए अगर आपको कोई स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, फुल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे आपके लिए एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो लाया जाए। और अगर आप उस आधार पर तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और सिलेबस चेंज होने या ना होने के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको सिर्फ इसके ही 10 यूनिट नहीं पढ़ने हैं, बल्कि फर्स्ट पेपर के भी 10 यूनिट पढ़ने हैं। उससे भी आप पीछे नहीं हट सकते, और अगर पीछे आप हटेंगे तो आप JRF से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। तो JRF के लिए आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।